भाग्यशाली तो मैं हूँ। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत भी की। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिलकर मिठाई खाई। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है मेहनत। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसलिए मोहन अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना और अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सोहन अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। मोहन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान भी खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। मोहन सुबह जल्दी कारखाने जाता, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बना कर रखते था ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फ़ीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। मोहन रात 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम ख़त्म करके घर आता और सुबह जल्दी 5 बजे घर से निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और सोहन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़कर एक बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सोहन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सोहन का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय और बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया होगा। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। मोहन को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आया तो। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में ही एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैरों में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पुलिस की भर्ती की भी तैयारी की थी
आज उसके परिणाम भी आए हैं। सोहन ने दोनों ही परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। यह सुनकर सोहन ने कहा कि मैं भाग्यशाली तो हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत भी की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत को पूरा करूं। ये देखकर मोहन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिलकर मिठाई खाई। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइज़, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और कमेंट करके ये बताइए कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर कहानी सुनना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।